हरिओम साहब। ओम हरिओम तत्सत। ओम हरिओम तत्सत। ओम हरिओम तत्सत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुभयभवहरं सर्वलोकैकनाथम्।
या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविदा या वीरादनन्तमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत वीरदेवै सदा वन्दिता सामान पाद सरस्वती भगवती निःशेष जाड्याम्बः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरु वंदे कृष्णं जगद्गुरु। ओम हरि ओम तत्सत। ओम हरि ओम तत्सत। हाँ, सर्वप्रथम आज सर्वसिद्ध सेवानंद जी महाराज स्वर्गीय श्री सीताराम यादव जी सेठ जी के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर आपके उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि, बार बार चरण वंदन नमन। आज स्मृति दिवस पर आपका जीवन निष्काम कर्म योग जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ज्ञान दिया, आपका जीवन निष्काम कर्म योगी का जीवन रहा। आप आर्थिक संपदा से परिपूर्ण और आध्यात्मिक संपदा से परिपूर्ण, जो एक महापुरुष अवतारी पुरुष इसके पास दोनों संपदाएं हैं, आर्थिक संपदा और आध्यात्मिक संपदा। क्योंकि या तो आर्थिक संपदा रहती है जीवन में, या तो आध्यात्मिक संपदा रहती है। अगर दोनों ऊर्जाएं हैं, स्थूल ऊर्जा शक्ति और सूक्ष्म ऊर्जा शक्ति, इसका मूल आशय कि वह अवतारी महापुरुष है या पूर्व जन्मों से संचित ऊर्जा शक्ति को लेकर के इस पृथ्वी मंडल पर प्रकट हुआ है। आपका जीवन जो भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया, निष्काम कर्म योगी बनो, यही ज्ञान दिया, वह जीवन आपने जिया, एक महापुरुष का जीवन जिया और अंत में एक सन्यासी, एक संत स्वरूप जो है, एक महापुरुष का जो है जीवन धारण किया। आपकी सुकीर्ति पूरे भारतवर्ष में, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश तक जो है फैली है। लेकिन आपकी सुकृति में, आपकी सुकीर्ति में, आपके सुपुत्र श्री अजय यादव जी आपकी कीर्ति को और श्रेष्ठ और उज्जवल करते हुए आपके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं, हर वर्ष मैं मुंबई जाता हूं तो श्री अजय यादव जी, मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र में आपका नाम बहुत उज्जवल, यदुवंशियों के गौरव के रूप में आप मुंबई यादव संघ के अध्यक्ष भी हैं और महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जो कि अपने पिताश्री की सुकीर्ति को आप उज्जवल कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत हृदय से आपको शुभ आशीर्वाद, साधुवाद कि अपने पिताश्री के ये हर वर्ष जो है निरंतर स्मृति दिवस पर अन्नदान, वस्त्रदान, द्रव्यदान में समाज की यही सेवा है
कि सेवा और साधना, ये दोनों धारण करना, समाज की सेवा करना और आत्मा के कल्याण के लिए ध्यान करना, साधना, दोनों ना हो तो एक ही धारण करें तब भी जीव का कल्याण होता है। तो आज का प्रसंग है कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में निष्काम कर्म योग का ज्ञान दिया। अर्जुन को कहा कर्मण्य वाधिकारस्य मा फलेषु मदा कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगस्य कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार क्षेत्र है, तुम्हारा फल पर अधिकार नहीं है। फल दैव के अधिकार में है, फल ईश्वर के अधिकार में है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, फल को ईश्वर को अर्पण करो और अपने कर्तव्य कर्म का संपादन करो। यही निष्काम कर्म योग है कि कर्म करना ही तुम्हारा विश्व में अधिकार है। फल की न इच्छा तू करो, तू कृष्ण को स्वीकार है। और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 18वें अध्याय में एक 57वां श्लोक है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठत् भ्रामयानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कि हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में वास करता है, न कहीं कम है न कहीं ज्यादा है। जैसे सूर्य पूरे पृथ्वी मंडल पर समभाव से प्रकाश प्रदान कर रहा है, पूरे भूमंडल को समभाव से प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा सबके आत्मा बन के बैठा हुआ है। जो फिलॉसफी पढ़े होंगे, जो अंतःकरण को प्रकाशित कर रहा है, वो चेतना चित्त पर प्रतिबिंबित हो रही है। चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन, ये अंतःकरण है। 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 विषय, 5 महाभूत और 4 अंतःकरण। यही इस शरीर जो 24 तत्व है उसका एक समूह है, लेकिन जो चेतना चित्त पर प्रतिबिंबित हो रही है। कहां पर प्रकाश पड़ रहा है? चित्त पर। तो फिलॉसफी में स्पष्ट है कि अंतःकरण को, सबके अंतःकरण को एक परमात्मा ही प्रकाशित कर रहा है। लेकिन सब अलग अलग कर्म क्यों कर रहे हैं? तो कृष्ण ने कहा अर्जुन, जो सतोगुण से परिपूर्ण अंतःकरण है, उस सात्विक कर्म की मैं प्रेरणा करता हूं। जिसके हृदय में सात्विकी ऊर्जा है, सतोगुण से परिपूर्ण है, निस्वार्थ है, देवत्व है। सतोगुण माने इसी मनुष्य में सतोगुण से परिपूर्ण हृदय वाले देवता तुल्य हैं, देव मानव हैं। जिसका हृदय सतोगुण से परिपूर्ण है, क्योंकि सात्विक, राजस, तामस, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जैसा गुण वैसा स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसा कर्म। यही रहस्य है कि काल, कर्म, स्वभाव और गुण, त्रिगुणमयी योग माया, जो कृष्ण ने कहा अर्जुन, मैं अपनी त्रिगुणमयी योग माया में पूरे विश्व को बांध रखा हूं। मानव ही नहीं, देव तक मेरी माया के अधीन है। हाँ, जो सतोगुण है वो मेरी माया के पार जाने का अधिकारी है। जो जिसका हृदय, अंतःकरण सत्वगुण से परिपूर्ण है। तो भगवान कृष्ण ने सत्वगुण में कहा, हे अर्जुन, तप करना।
भगवान कृष्ण ने वहां तप 3 प्रकार का बताया है, सात्विकी तप, में शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, 3 प्रकार का तप बताया है। और यज्ञ करना, ये भी भगवान कृष्ण ने बताया है 17वें अध्याय में भगवत गीता के, यज्ञ करना ये भी मनुष्य का कर्तव्य कर्म है अर्जुन। और दान देना, 3 कर्म भगवान ने बताया है, तप करना, यज्ञ करना और दान देना। एक गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम सबका कर्तव्य है, लेकिन मेरा मत है कि सन्यासियों का भी यह कर्तव्य है। कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि सन्यासी कर्म के परे हो जाते हैं, यज्ञ से, दान से, तप के परे हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण ने कहा ये मेरा मत है, ये मेरा विचार है कि चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे ब्रह्मचारी में हो, लेकिन यह कर्म जीवन का कर्तव्य कर्म है जो जीवात्मा को कल्याण करता है, जीवात्मा का उद्धार करता है। तो कृष्ण जी ने कहा अर्जुन, मैं ही माया से बांध रखा हूं, लेकिन सत्वगुण को धारण करो, इससे मेरी माया से पार जाने की जो अधिकारी गुण है वो अंतःकरण में प्रकट हो जाए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठत्, अपनी माया से भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, कि जिसके हृदय में रजोगुण है उसको राजसी कर्म की तरफ प्रेरणा करने वाले परमात्मा ही है, भगवान कृष्ण ही है। और जिसके हृदय में तमोगुण है उसको हिंसात्मक कर्म या समाज में विध्वंस करने की प्रेरणा करने वाले वो ही हैं, वो परमात्मा ही है। इसीलिए परिवर्तन करना क्या है? परिवर्तन गुणों का करना है। ये भगवान कृष्ण ने कहा जो सात्विकी गुणों से परिपूर्ण है वो मेरे बहुत नजदीक है, वो मेरे नजदीक है, मैं उसके नजदीक हूं, मैं उसको समय पर दर्शन देता हूं। जब मेरे लिए वह व्याकुल होता है, मेरे लिए तड़पता है, मेरी शरण में आता है अर्जुन। इसके आगे कृष्ण ने कहा त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादं परम शांति स्थानम प्राप्य शाश्वतम, कि हे अर्जुन तू मेरी शरण में आओ, सर्वभाव से मेरी शरण में आओ। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, हे भारत, हे भरतवंशियों के शिरोमणि भारत, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुझको परम शांति दूंगा और परम धाम दूंगा। इसको कोई वैकुंठ धाम, शाश्वत धाम, परम धाम, कैवल्य धाम कहा गया, मैं अपना धाम दूंगा। तभी अर्जुन शांत है। तब कृष्ण ने कहा अर्जुन मेरे गोपनीय से गोपनीय वचन को सुन, जो मैं तुझको अपना प्रिय सखा ही नहीं प्रिय भक्त समझ के कह रहा हूं। मन मना भव, एक पैसधामा श्लोक है भगवत गीता के 18वें अध्याय का, कि मन मना भव मद भक्तो मद्यार्जी माम नमस्कुरु मामे वैश्यम सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मिमं। कृष्ण ने कहा हे अर्जुन तुम मन से मेरी याद करो। कभी लोग कहते हैं हम 1 घंटा बैठते हैं, भगवान नहीं याद आते हैं, संसार याद आता है। संसार से प्रीत है इसीलिए संसार याद आता है, भगवान से प्रीत होगी तो भगवान याद आएंगे। यहां तक कि संसार में रह के भी भगवान हमेशा याद आने लगे। और सिद्ध पुरुष है, उसका मन सिद्ध हो गया है। यही मन ही धर्मात्मा है, मन ही पापात्मा है, मन ही महात्मा है। इसने मन को पवित्र कर लिया, महान आत्मा। जैसे महात्मा महापुरुष के पूरे तिथि में हम लोग आए हुए हैं, तो यह मन की गति है कि मन ही पापी बनाता है, पापात्मा। आत्मा तो स्वयं सिद्ध है, वो परमात्मा का अंश है,
लेकिन जो अंतःकरण है कि मन ही पापात्मा बनाता है, मन ही धर्मात्मा बनाता है और मन ही महात्मा बनाता है। और जिसने मन को मार डाला, साइलेंट मस्तिष्क कर लिया, वो परमात्मा है। परमात्मा में जिसने लीन कर लिया, तो परमात्मा वही है जो कबीर ने कहा, जिन्होंने मार मन डाला उसी को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में, यही परम मित्र है। इससे बड़ा मित्र ही कोई नहीं है। ये माइंड जो है, मस्तिष्क, इससे बड़ा शत्रु भी कोई नहीं है। जिसने मन को वशीभूत कर लिया, भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिसने मन को वशीभूत कर लिया, एक परम मित्र का व्यवहार करेगा, जो चाहोगे वो दे देगा। इसमें इतनी सामर्थ्य है, इसमें विराट ऊर्जा है। इस मस्तिष्क की ऊर्जा तो केवल 5%, 8% जागृत है। इसमें विराट ऊर्जा भरी है, जो सुपर ब्रेन अल्बर्ट आइंस्टीन का केवल 11% जागृत है। जिसने नया सृजन दिया है, चाहे साइंस के क्षेत्र में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे कला के क्षेत्र में, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, उनका भी मस्तिष्क मात्र 8%, 6%, 9, 10 के अंदर रहा है। 10 के ऊपर वो महामानव के तल पर पहुंच जाता है। इस मस्तिष्क में बड़ी विराट ऊर्जा परमात्मा ने प्रदान किया है। इसको ये प्राणायाम ध्यान से जागृत होती है। ये बड़ा रहस्य है। ध्यान करने से, प्राणायाम करने से समाज में ये पूर्ण जागृत हो जाता है मस्तिष्क। तो यही महात्मा मन, यही परमात्मा जब मन विलीन हो गया, जो कबीर ने कहा, जिन्होंने मार मन डाला उसी को सूरमा कहना, बड़ा बैरी मन घट में, इसी को जीत ना रखना। गुरु से प्रीत कर पहले बहुर खट शब्द को सुनना, मान लो बात यह मेरी, तजो तू और सब जतना। जिन्होंने मार मन डाला उसी को सूरमा कहना। जिसने मन को लीन कर लिया है, मन को जीत लिया है, तो वो परमात्मा में लीन होकर परमात्मा हो जाता है। हाँ, जिसने मन को श्रेष्ठ मार्ग पर आरूढ़ कर लिया है, महान कार्यों में वो महात्मा हो जाता है। और धर्मात्मा, ये धर्मात्मा के ही कार्य हैं जो यहां पर संपादन हो रहा है। तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मन से मेरी याद करो। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त हो जा। भगवान कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मन मना हो, मन भक्त हो, कि अर्जुन मेरी याद करो। हे अर्जुन, मेरा भक्त हो जा, मेरी पूजा करो। मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्जुन तुम मेरी पूजा करो, तुम मुझको प्रणाम करो, मैं नमस्कार करो, प्रणाम करो। हे अर्जुन, मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, तो मुझको ही प्राप्त होगा। ये भगवान ने यह स्पष्ट किया कि अर्जुन, मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, तो मुझको प्राप्त होगा। तुम मन को मुझ में लगाओ, तुम मन से मेरी याद करो, तुम मेरा भक्त हो जा अर्जुन, तुम मेरी पूजा करो और तू मेरे को नमस्कार करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं सत्य कहता हूं, तू मुझको प्राप्त होगा। ये भगवान कृष्ण की वाणी है। योगेश्वर योगराज सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म अवतार आदि पुरुष नारायण साक्षात श्री कृष्ण की वाणी है कि हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आओ। तू मत सोचो कि मैं हिंसा करूंगा, मैं पाप करूंगा, मैं पुण्य करूंगा, मैं धर्म करूंगा, मैं अधर्म करूंगा। कहीं इसके पार चलो, पार। तुम्हारे साथ धर्म है, तुम्हारे साथ सत्य है, तो तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हारे साथ कृष्ण है, जो कृष्ण ने ज्ञान दिया है। और उसके आगे कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सारे धर्म को त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुझको संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, मैं तुझको निर्वाण दूंगा, मोक्ष दूंगा। तू शोक को त्याग करके मेरी शरण में आओ। एक ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने दिया है,
अर्जुन को प्रदान किया भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण के हृदय का जो गीत है भगवत गीता, जो कृष्ण के हृदय का उद्गार है, ये पूरी मानवता के लिए वरदान है। जितना यह ज्ञान 5200 लगभग 45-46 साल वर्ष पहले नवीन था, ऊर्जावान था, पूरी मानवता के कल्याण के लिए था, उतना ही यह ज्ञान आज भी मानवता के कल्याण के लिए वरदान स्वरूप है। क्योंकि भगवत गीता का अध्ययन करो, चाहे एक श्लोक एक अध्याय, तो मानवता को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से सबको प्रदान किया है। बस उसको जीवन में धारण हो, क्योंकि यही ज्ञान जो कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मन मुझ में लगाओ, तुम मेरा भक्त हो जाओ, तुम मेरी पूजा करो, तुम मुझको साष्टांग प्रणाम करो। मैं सत्य कहता हूं अर्जुन, तुम मुझको ही प्राप्त होगा। यही भक्ति योग का मार्ग है। योग कठिन है, हाँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। इससे शारीरिक जो है दोष नष्ट होते हैं, मानसिक विकार भस्म होता है। आज विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, यह आपके शरीर तंत्र को शुद्ध करता है, शरीर को मजबूत करता है, फेफड़े को, हार्ट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और मस्तिष्क में अनेक प्रकार की चिंता सबके माइंड में है, चाहे हल्की चिंता हो चाहे बड़ी चिंता हो, वही चिंता ही तनाव डिप्रेशन का कारण बनता है, वही डिप्रेशन ही माइग्रेन का कारण बनता है। उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम, उगदित प्राणायाम, मस्तिष्क के लिए 2 प्राणायाम, एक भ्रामरी प्राणायाम और उगदित प्राणायाम। लेकिन हृदय के लिए और उदर के लिए कपालभाति उदर के लिए सबसे श्रेष्ठ है। माने किडनी, लीवर जो यहां फंक्शन कर रहा है, उसके लिए कपालभाति सबसे श्रेष्ठ है। अनुलोम विलोम हृदय के लिए। अगर हम 25 मिनट अपने शरीर की शुद्धि के लिए दें, स्वस्थ रखने के लिए, शुद्ध काया स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, यही जीवन का मूल आधार है। शरीर स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, ये बहुत बिरले होंगे कि तन स्वस्थ हो और मन प्रसन्न हो। यही जीवन का मूल है कि आपका जीवन स्वर्गमय है। कितना भी धन हो, कितनी भी संपदा हो, अगर शरीर रोगी है तो सब व्यर्थ लगता है, फीका फीका लगता है। दोनों हो, तन स्वस्थ रखे, ये अपनी विवेक, अपनी बुद्धि का जो है स्वयं काया को मार्गदर्शन दे। सब समयबद्ध जीवन हो, अनुशासित जीवन हो। क्योंकि जो अनुशासित जीवन जीता है, समयबद्ध, समय को बांट लेना, वो निश्चित सफल होता है। जो जीवन को समयबद्ध बनाता है, तो भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया नारायण, ये मानवता के लिए एक वरदान है और ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान है, जो भगवत गीता का ज्ञान है। इस ब्रह्मांड का जो भी ज्ञान प्रकट हुआ है, जिस ज्ञान को स्वयं भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ कैलाश पर्वत से अपनी समाधि को त्याग करके आकाश मंडल में सुन रहे थे, देवगण सुन रहे थे। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, अध्यात्म विद्या, अगर इसको धारण करें, इसमें कृष्ण ने निष्काम कर्म योग भी बताया है, अध्यात्म योग, राज योग भी बताया है, 6ठे अध्याय में प्राणायाम भी बताया है, भक्ति योग भी बताया है, ज्ञान योग भी बताया है। मैंने अध्यात्म मार्ग के
सारे पथिकों के लिए, सारे साधकों के लिए भगवत गीता पढ़ने के बाद उसमें निश्चित ही उसको मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है वो चमत्कारों से परिपूर्ण रहा है कि जो अपने छात्र जीवन में, जो अपने गुरुदेव सांदीपनी मुनि के यहां जब विद्या ग्रहण कर रहे थे तो बहुत ही कम समय में संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर लिए। तो गुरु माता ने कहा कि ये तो बड़े विलक्षण लग रहे हैं, अपने पतिदेव से कहा, सांदीपनी मुनि से, कि स्वामी ये बालक तो कुछ अलग लग रहे हैं, विलक्षण लग रहे हैं। सांदीपनी को यह बोध नहीं था कि मैं साक्षात परम ब्रह्म नारायण को ज्ञान दे रहा हूं। उन्होंने मन में आया कि एक किसी सांप से, एक देवता है, किसी सांप के बस में मनुष्य लोक में आ गए हैं। एक सचमुच विलक्षण है देवी, जो आप सोच रही हो ये ऐसे लग रहे हैं, ये मेरा भी अनुभव है। तो कृष्ण ने जब संपूर्ण विद्या प्राप्त कर लिया तो कहीं गुरुदेव मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? तो उनकी जो धर्म पत्नी ने कहा कि मेरा पुत्र जो है 25 साल से अधिक हो गया, उस समुद्र में हम लोग किनारे स्नान करने गए थे, उसी में बह गया, उसी मेरे पुत्र को लाके दे दो, यही गुरु दक्षिणा होगी। जब सांदीपनी मुनि की धर्म पत्नी ने ऐसा मान लिया कि अगर गुरु दक्षिणा यही देना है तो यही दो, सांदीपनी ने कहा नहीं 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 बालक बच्चों, आप ऐसा मत, ये तो तुमने क्या मांग लिया? जो पुत्र सागर में लीन हो गया है, जिसकी मृत्यु हो गई हो, ऐसा असंभव जो है गुरु दक्षिणा मांगा जाता है। आपके जो छात्र बन के हमारे पास आए, मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ कि जितने भी छात्र आज तक विद्यार्थी हमारे गुरुकुल में आए हैं, उनमें आप सब सर्वश्रेष्ठ हो। वो इनकार करने लगे गुरुदेव सांदीपनी मुनि, लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं गुरुदेव, हम लोग सागर से पूछने जाएंगे कि सागर ने आपके पुत्र को क्या किया। कहीं नहीं मत जाइए, जो असंभव कार्य हो उसको आप कहां जा रहे? नहीं गुरुदेव, हमको आप आशीर्वाद दीजिए, हम सागर के पास जाएंगे। तो वो लोग भगवान श्री कृष्ण बलराम रथ पर बैठे और सागर के किनारे गए। जब सागर के किनारे जाके प्रणाम किए तो सागर तुरंत पहचान गया तो साक्षात नारायण है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में 3 दिन प्रार्थना किए थे सागर को, और जब हाथ में धनुष बांट लिए तब सागर हाथ जोड़ते हुए आया था 3 दिन के बाद। लेकिन भगवान कृष्ण योगेश्वर योगीराज को देखते ही सागर पहचान गया कि साक्षात नारायण है, और तुरंत जो है सागर आ गया हाथ जोड़ करके कि बोलिए भगवान आप कैसे आए? मैं तो पिछली बार आपको पहचान नहीं पाया था जब आप भगवान श्री राम रूप में आए थे, लेकिन आप श्री कृष्ण के रूप में धरती पर आए हैं, मैं आपको पहचान गया। क्या आज्ञा है प्रभु? आप कैसे आज दर्शन दिए? तो कृष्ण ने कहा मेरे गुरुदेव का पुत्र तुम्हारी लहरों में समा गया, तुम्हारी गोद में समा गया, उसको हमें वापस दे दो। उस समय तुम्हारे यहां है कि नहीं है यह बताओ। तो उसके बाद सागर ने कहा प्रभु हमारे यहां एक शंखासुर है, वो बहुत विराट राक्षस है, वो सागर के हमारे ही गोद में है, लेकिन मैं भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वही जो है खा गया होगा। तो भगवान ने बलराम को वहीं रोक दिया तट पर, और सागर में प्रवेश कर गए, और सागर की तली पर गए तो एक शंख था, उसी शंख में वो सूक्ष्म रूप से रहता था। जब भगवान गए, जब पैर से उसको स्पर्श किए तो उसमें से प्रकट हुआ विकराल राक्षस शंखासुर। वहां भगवान से संग्राम किया, भगवान ने उसको मार डाला, लेकिन वहां पर वो पुत्र नहीं मिला, वही शंख मिला जो भगवान बजाते थे, पांचजन्य शंख, तो सागर में ही मिला।
तो वहां से लेकर भगवान उसके बाद यमराजपुरी की तरफ बढ़े। तो यमराज के द्वार पर जाकर के जब शंख को बजाए तो यमराज पहचान लिए कि नारायण भगवान कृष्ण आए हुए हैं। तो वहां से कहें प्रभु क्या आज्ञा है, पर प्रभु आप कैसे आए? और उसके बाद जो है कहें हमारा गुरुपुत्र 25-30 साल जो भी समय हुआ है आपके यहां आया है, उसके कर्मों पर ध्यान मत दीजिए और उसको उसकी आत्म ज्योत प्रदान कीजिए। तो यमराज ने कहा जैसी आज्ञा प्रभु। और उन्होंने तुरंत स्मरण करके जो ज्योत है जो निकलती है कोई देख नहीं पाता है आत्म ज्योत, तो यमराज जी ने वो ज्योति जो है जो आत्मा अविनाशी है, कृष्ण ने कहा दूसरे अध्याय में कि हे अर्जुन तू किसके लिए शोक कर रहा है, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा न मरती है, वो आत्मा तो अमर है, अजर है, वो तो कर्मों के बस में जो कर्म मनुष्य का है इसी के कारण भ्रमण कर रही है, अलग अलग योनियों में जा रही है। तो आत्म ज्योति वहां प्रदान किए यमराज ने और अपनी योग माया का स्मरण किए कि उस बालक का जैसा स्वरूप था, जैसा उसका स्थूल रूप था वो प्रदान करो देवी। उसी रूप में वो बालक आया जो गुरु का पुत्र था और वो जैसे सो के जगा हुआ हो कि वो तुरंत आप कौन है, मेरी मां कहां है, मेरे पिता, मैं तो सागर में स्नान करने गया था, मैं तो सो गया था, मैं कहां था इतने समय? बालक आप हमारे साथ रथ पर बैठे हो, मैं आपकी मां के ही पास ले चल रहा हूं, आपके पिता के ही पास ले चल रहा हूं। और भगवान कृष्ण अपने रथ पर बैठा करके फिर से उज्जैन में सांदीपनी मुनि के धाम गए। और जब वो मां ने देखा तो मां और पुत्र को बड़ी देर तक विलाप करते रहे आलिंगन में लेकर के कि बेटा तू आ गया, तू आ गया। और सांदीपनी मुनि की आंखों से केवल आंसू बह रहे थे। एक तो लग रहा है नारायण है, ऐसा नारायण ही कर सकते हैं कि जो जीवन दान दे सकते हैं। और उनकी आंख से आंसू आने लगे कि जो मेरा पुत्र मर चुका था वो फिर से आ गया। तो भगवान ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु और गुरु माता को उनका पुत्र दान दिया था। और उसके बाद वहां से अपने धाम मथुरा गए और आगे की कथा जानते हैं, द्वारकापुरी का निर्माण किए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन चमत्कारों से परिपूर्ण रहा है, विराट ऊर्जा से परिपूर्ण रहा है, तो उनके ज्ञान का अनुसरण करना, ज्ञान को धारण करना, जिसे आप श्री अजय यादव जी के पिताश्री उनका जीवन आर्थिक संपदा से जो उन्होंने चाहा सो प्राप्त किया, आर्थिक संपदा, लेकिन उसके साथ आध्यात्मिक संपदा एक दुर्लभ है। उसके लिए त्याग करना पड़ेगा अपने जीवन को गुरु के चरणों में या अपने इष्ट देव के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में जो समर्पित होता है वही आत्मदेव को, अपनी ही आत्मा को साक्षात करने का अधिकारी होता है। और वही महापुरुष हो जाता है जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया। जो कबीर ने कहा हर घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, लेकिन धन्य सोई घट है यही घट प्रकट हो। जिस अंतःकरण में आत्मस्वरूप प्रकाशित हो गया, यद्यप सब में है, ऐसा नहीं है कि किसी घट में नहीं है। जब आत्म ज्योत निकल जाएगी, यही काया शिव जैसा है वो सौ जैसा हो जाएगी। जो चैतन्य है, जिसके प्रकाश से चित्त प्रकाशित हो रहा है, अंतःकरण प्रकाशित हो रहा है, इंद्रियां हर शरीर हर कोशिकाएं काम कर रही है, लेकिन चेतना निकल जाएगी, यही काया सौ हो जाएगा। तो एक महापुरुष के सर्वसिद्ध सेवानंद जी महाराज स्वर्गीय सीताराम यादव जी की स्मृति दिवस पर, महापरिनिर्वाण दिवस पर हृदय से बहुत बहुत उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और उनके यशस्वी पुत्र श्री अजय यादव जी निरंतर माने विराट कार्यक्रम निरंतर हर वर्ष अपने पिता श्री के इस महान पुण्य स्मृति दिवस पर माने कितने हजारों गरीबों को वस्त्र दान, अन्न
द्रव्य दान, यही महान कर्म है, यही धर्मात्मा। धर्मात्मा ही देवात्मा है, और देवात्मा के आगे महात्मा है, महात्मा के आगे परमात्मा है। आप जैसे धर्मात्मा देवात्मा को बहुत हृदय से शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं और वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि यहाँ सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपने विचार व्यक्त करेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम हरिओम तत्सत। ओम हरिओम तत्सत। ओम हरिओम तत्सत। ओम। भैया कैमरामैन जी, अभी कैमरामैन की अर्थ बुलाऊंगे यादव जी के बुलावत भैया वो कैमरा आओ। धन्य है ना कि आप देव समान है, देवात्मा नारायण आशीर्वाद। उधर देखिए आशीर्वाद।